शुरू से लेकर के और लास्ट तक का एक बार प्रोसेस हम समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ ठीक फिर है। जब कल सुबह तुम आओगे एकेडमी, ठीक है, हाँ तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट टास्क से लेके मतलब फर्स्ट डे से लेके और लास्ट डे तक जो कुछ भी होता है उसको जो है हम लोग मतलब एक तरीके से रिहर्सल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। कंप्लीट ठीक टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार फॉर्मली मतलब वैसे नॉर्मली जो जिसको कहते हैं आप प्रोसेस को समझ लीजिए, ठीक है, और साथ में आप कंट्रीब्यूट भी करते रहना कि क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ। कल सर वो आ रहे हैं क्या? का अर्जुन सर। क्या नाम है? नहीं, हाँ। वो क्या नाम है उनका? अरे वो टोपी लगाता है एक लड़का, उनका नाम क्या है? वो अनंत। अनंत, हाँ। हाँ, मैं बोलूंगा उसको आने, बोला मैंने सभी को है आने के लिए कल, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ कल सभी अनंत को। और वो एक वो लड़की, वो बहुत दिव्या। अच्छा बोलती है। दिव्या। दिव्या, हाँ। हाँ, मैंने दिव्या को भी बोला है, जिसका 22 तारीख को है उसको भी बोला है, ठीक है। हाँ सभी को बोला है मैंने, ठीक है, कि वो आए। और लेट्स सी कि बाकी मतलब कैसे आते हैं, कौन कौन आता है, ठीक है, होपफुली सभी आएंगे, ठीक है। और यही चीज है, ठीक है। तो भाई आप जिस दिन जाओगे सबसे पहले तो आपका क्या होगा? मेरा सर फर्स्ट डे ही हो जाएगा, पीपीडीटी और ओआईआर। हाँ, डे वन में जो है आपका दो चीजें होंगी। पहला होता है आपका OIR जो आपके IQ लेवल को चेक करता है, और दूसरा होगा आपका PPDT। इस नाम में ही वही है, एक पिक्चर शो किया जाएगा, ठीक है। शो करके आपको उससे क्या परसेप्शन बनता है आपका, परसेप्शन से ये पता लगेगा कि आपका आपका विजन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। जो आप डिस्क्राइब करेंगे वो आपके विजन को इंडिकेट करना चाहिए, मतलब वो आपके विजन को शो करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कितने विजनरी हैं आप, ठीक है, कितना ओपन माइंडेड है आप, ठीक है। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां से आपको पता लग जाएंगे, ठीक। और इसी को PPDT को टेस्ट, इसमें एक और चीज आपसे वो चेक करेंगे कि जो भी आप विजन कर रहे हैं, जो भी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या आप उन चीजों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। हम्म, आप फ्रीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे अपने आप को, ठीक ठीक है। है। तो हम्म, ये एक तरीके से प्री टेस्ट है कि आप शो करिए, ठीक ठीक है, है। कि आपके अंदर काबिलियत है। फिर हम आपको 2 से 5 दिन तक रख करके और बाकी चीजों को डिटेल में टेस्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब OIR इसमें तो देखो सीधी सी बात है, यस में ही आना चाहिए, है ना। PPDT में है। और IQ वाले में मतलब जो रीजनिंग का टेस्ट होता है इसमें बेसिकली रीजनिंग होती है ना। हाँ। तो इसमें आपको अब एटलीस्ट ये मान करके चलिए कि 75% प्लस तो आना ही चाहिए किसी कंडीशन में, कैसे भी। कैसे भी करके इससे नीचे तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। फिर जैसे आप इससे स्क्रीनिंग, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग, ठीक है। हम्म, फिर उसके बाद में डे 2 आता है, ये आपका टेस्ट है एक्चुअली में, ठीक है। ठीक है। इसको आपको साइकोलॉजी टेस्ट बोलते हैं, है ना, हम्म, या साइक टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। साइक टेस्ट। हाँ, इसमें क्या क्या होगा आप बताओ। एक तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन होगा। एसडीटी। हाँ, क्या क्या होता है इसमें? एसडीटी, वैट, नहीं नहीं, मतलब कैट। SDT में क्या होता है ये बताओ, SDT में। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में हम हाँ, आपके पेरेंट्स का। सबसे पहले पेरेंट्स, हाँ, फिर करेक्ट, उसके बाद में टीचर्स। फिर उसके बाद में टीचर्स। अच्छा, ये भी सीक्वेंस है एक अपना, कि पेरेंट्स ही हाँ सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं बच्चे से, फिर उसके बाद टीचर होते हैं हाँ। जो सिखाता है, ठीक है। फिर फिर थर्ड क्या आता फ्रेंड्स। है? फिर आप फ्रेंड्स। अपने, हाँ, फ्रेंड्स से सीखते हैं जो भी है, ठीक है। फिर आपका अपना। फिर सेल्फ। हाँ, तो ये डिस्क्रिप्शन होता है, और सभी चीजों का एक ही मकसद होता है, ठीक है, कि आप किस तरीके से मतलब आपके अंदर जो वैल्यूज हैं, ठीक है, और आपके प्रिंसिपल्स हैं वो आपके मतलब सही तरीके से एक्सप्रेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा टेस्ट क्या होता है इसमें? दूसरा वैट। इसमें वैट और और आपका टैट टैट होता है, और ठीक है, एसआरटी। और SRT होता है। ये तीनों आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए होता है,
वर्ड्स देख करके आपके दिमाग में क्या आता है, इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है आपको? शुड, वुड, शुड वुड नहीं होना चाहिए। अब शुड वुड का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके से लेक्चर देना हो गया, जिसको हम हाँ बोलते हैं ना कि आप लेक्चर दे रहे हैं। मतलब क्या? आप बात कर रहे हैं बस, ठीक है, बातुनी है, एक्शन नहीं है आपका, ठीक है ठीक है, एक्शन मिसिंग है आपका, है ना? ठीक है तो मतलब कुल मिला के प्रवचन नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। शो सम एक्शन, शो एक्शन, शो इनोवेशन, ठीक है ना? हम्म, शो इनोवेशन। तो इस चीज पे आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, इस चीज पे, है ना? हाँ शुड वुड पे अब सही हाँ, कर लिया मैंने। अब सही कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी कल पता लग जाएगा, ठीक है। हम्म, तो ये चीज है। हाँ, बाकी अगर अभी भी दिक्कत आ रहे हो ना, इसमें लग रहा है कि थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, हाँ तो आप कोशिश ये करना कि 60 वर्ड्स का नहीं करना है, बस दो, हम्म, मतलब लिमिटेड वर्ड करो, लेकिन एक्यूरेसी रखो कि ये सही होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। उसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह ये सब अवॉइड करना होता है इसमें, ठीक है। तो हम्म, यूनिवर्सल ट्रूथ भी एक तरीके से देखा जाए ना तो प्रवचन का ही पार्ट है भैया। प्रवचन क्यों दे रहे हो? किसी भी सेंटेंस को लेकर के आप कुछ इनोवेशन दो, कुछ एक्शन बताओ उसमें, ठीक है। ठीक है लेक्चर नहीं चाहिए, ठीक। उसके बाद में टैट आता है। अब टैट में क्या हम्म, है कि बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए जाएंगे और लास्ट में एक ब्लैंक स्लाइड होगा, ठीक है। तो ब्लैंक स्लाइड के लिए कम से कम आपके पास 3 स्टोरीज होनी ही चाहिए। मैं सर ब्लैंक स्लाइड की ना एक स्टोरी रट के चला जाऊंगा। एक स्टोरी रट के चले जाओगे, मान लो वो पीपीडीटी में सिमिलर अगर आ गया तो फिर क्या करोगे? वहां पे तो टाइम होगा नहीं, आप उसको तो लिख ही, मतलब मजबूरन आपका ब्रेन जो है वो आपको कंपेल करेगा कि वो लिख दो, आप लिख भी दोगे, फिर उसके बाद का क्या हम्म, होगा? कम से कम, तभी बता रहा हूँ, कम से कम 3 स्टोरी इसको जो है मतलब लिख करके रखना, ठीक है, ठीक है। प्रिपेयर करना। अब स्टोरी में क्या है? स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ आपका एक्शन होना चाहिए, हम्म, ठीक है। हाँ, ठीक है। और अब उसके बाद में आता है एसआरटी, तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये अच्छा, लाइफ में 3 तरीके के सिचुएशन होती है, ठीक। एक तो हम्म, नॉर्मल सिचुएशन होता है, तो जिसमें आपको चाहिए कि नॉर्मली ही आप बिहेव करें। लाइक हम्म, वॉलेट आपका गुम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसको ढूंढोगे, आसपास पूछोगे लोगों से, नहीं तो हम्म, कंप्लेन करोगे, ये नॉर्मल हो गया है। एक आपका कहीं पे आग लग गई है, तो एक ये इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई। अब इसमें सब कुछ अपनी जगह पे है, इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कोई मेडिकल नीड ना हो, ठीक है, उसके अलावा हम्म, जो इमरजेंसी सर्विसेज होती है, ठीक है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये नहीं कि एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 112 पे कॉल कर दिया, ठीक। ठीक है हालांकि वो भी असिस्ट कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है। ठीक है। तीसरा होता है सोशियो साइकोलॉजिकल, ठीक है। हम्म, अब सोशियो साइकोलॉजिकल का मतलब ये हो गया कि आपके पिताजी कुछ और चाह रहे हैं, आप कुछ और चाह रहे हैं, है ना? हम्म, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें सेल्फ सबसे ऊपर होगा। आपने जो डिसाइड किया है, आपने जो सोचा है, वही प्रायोरिटी पे रहेगा। लीडर की हम्म, पहली बात यही होती है। लीडर देखो सुनता सबकी है, लेकिन वो हाँ चीज डिसीजन लेने के पहले, ठीक है। हाँ जब उसने कुछ डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, लाइक आपके फादर चाह रहे हैं कि किसी और लड़की से शादी करिए, आप चाह रहे हैं कि किसी और लड़की से शादी करें, ठीक है। हम्म, तो आपने जिसको प्रॉमिस किया कुछ सोच के किया होगा ना। हाँ तो आज आप अगर उस बात पे नहीं टिकेंगे तो कल के लीडर किस बात के रहेंगे? हम्म, लीडर्स के पास प्रिंसिपल होना चाहिए ना, विजन होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, बात में दम होना चाहिए, है कि नहीं है? बिल्कुल। तो वो एक्शन तभी तो शो करेगा ना, है कि नहीं है? हाँ हाँ। तो समझ गया। ये चीज आपके, मतलब ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके ठीक है। बाद में ये एसआरटी हो गया आपका, ठीक। फिर अब देखो, हम्म, अब 2 दिन बीत चुके हैं, ठीक है, और हम्म, 2 दिन में आपने बहुत सारे काम एक साथ में किए हैं। हाँ आप सभी लोग जो भी वहां इकट्ठे होंगे, सारे कैडेट्स, उन सभी ने कई सारे काम कर लिए होंगे। तो आपको क्या हम्म, देखना है? आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपके साथ ग्रुप में है हम्म, या जिनसे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटीज क्या है, ठीक है, वो किस ठीक है। टाइप का पर्सन है, ठीक है, हम्म, वो रिलीजियस है, नॉन रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, नहीं है, मतलब उसका
कंप्लीट एनालिसिस एक तरीके से, ठीक है, आपको करना है। ठीक है, ठीक है। उसको जब आप एनालाइज कर लेंगे ना, तो ये आपको हेल्प करेगा ग्रुप टास्क में। ठीक है। समझ गए? हाँ। बच्चे क्या करते हैं, आपस में घुल मिल करके एंजॉय करते हैं। एंजॉय करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप एक्टिव रहिए। ठीक है, एक्टिव रहो कि भाई किसके अंदर क्या क्वालिटी है, कौन किस तरीके का काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको जब कमांड टास्क मिलेगा उसमें आपको एक चूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट करना पड़ेगा एक असिस्टेंस के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ उसको नहीं चूज करेंगे जो आपके साथ घूम रहा है। हाँ। आप उसको चूज करेंगे जो उस काम को करने के लिए एबल है। ठीक है, हाँ, तो अब ये कोई पर्सन एबल है उस काम को करने के लिए, ये तभी होगा ना जब आप किसी पर्सन को एनालाइज करेंगे कि हाँ ये इस काम के लायक है कि नहीं है। तो ये एनालिसिस स्किल चेक करने के लिए ये चीजें होती हैं आपके अंदर। ठीक है, ठीक है। और यही वजह है कि 2 दिन के बाद में फिर आपको जो है वो ग्रुप टास्क मिलता है। समझ गए? समझ गए। हाँ, अब ग्रुप टास्क में ऐसा नहीं है कि सब कुछ ग्रुप पे ही डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द चीजें तो ग्रुप पे डिपेंड करेंगी। ग्रुप ने खराब किया तो आपका भी खराब होगा, वो आपके हाथ में है नहीं। समझ गए? उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, पूरा ग्रुप खराब कर रहा है तो आप क्या ही कर लोगे। हाँ। ठीक है, तो उसमें इसमें भी कुछ चीजें जो ऐसी होंगी जो आप मतलब फिर भी आप कर सकते हो, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया। ठीक है, हाँ, हाँ। क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें होती है। अब जैसे उज्जवल का कॉन्फ्रेंस आउट होना। ठीक है, हाँ। अब एक लड़का अभी क्या बोलते हैं अपना मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया उसने। ठीक है, हाँ। उसके में क्या हुआ, बैंगलोर गया था वो, उसका लास्ट अटेम्प्ट था एनडीए का। ठीक है, और अकुल अहलावत है, तो और टीएस के थ्रू भी गया था वो। ठीक है, ठीक है। बैंगलोर गया टीएस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बैच में ऐसे मतलब बच्चे मिल गए थे कि ग्राउंड टास्क मतलब ग्रुप टास्क और ग्राउंड में क्या करते थे वो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हाँ, ये फैक्ट है। मतलब, और असेसर मतलब देख करके वो हंस रहा है, वो बोले क्या है ये। मतलब आप कोई टास्क करने के पहले, ठीक है देखो, वॉर क्राई एक अपनी जगह पे है। ठीक है, हाँ, बोलते हैं ना सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। हाँ। ठीक है, काली माता की जय। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वॉर क्राइज है, वो अपनी जगह पे है, वो उसके लिए बहुत टाइम है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, वहां पे जो मिलेगा वो आपको याद रखना है, वो बोलना है। ठीक है, लेकिन ठीक है। अब ये नहीं है कि हर चीज की एक जगह होती है कि नहीं है। तो अब इस चीज से अब वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, तो अब उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आप पुट करिए। ठीक है, जो आप बोल रहे थे ना कि आप नोटिस करेंगे कि कौन एक्टिवली बोल रहा है, और उसके पॉइंट्स को आप नोटिस करेंगे, उसके पॉइंट्स को काउंटर करेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे। हाँ। ठीक है, अब ये इसमें सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, आपको जब सपोर्ट करेंगे तो वो वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए कि किस वजह से। सेम चीज काउंटर जब करेंगे तब भी होना चाहिए, हाँ। कोई ना कोई रीजन होना चाहिए ना जिसके बेसिस पे आप उसको काउंटर करोगे। ऐसे ही थोड़ी बोल दोगे कि नहीं, हम आपकी बात से नहीं है सहमत है। ठीक है, समझ कोई गया। आज तक का डिबेट नहीं चल रहा है। समझ गए? तो इस समझ चीज गया। का ध्यान रखना है, लॉजिक होना चाहिए, बिल्कुल वैलिड होना चाहिए वो। ठीक है, इसको बोलते हैं जो बोले कुंडा खोले, है ना। तो इंग्लिश में बोलते हैं दोज हु अपोज शुड प्रपोज। अगर आप अपोज कर रहे हैं तो आप ओपिनियन भी दीजिए, प्रपोज करिए क्या है कि नहीं है। समझ समझ गया। गए? तो इस चीज में ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा लेक्चरेट आपके हाथ में है, हाँ। ये लो आपके लेवल हाथ में। टॉपिक पकड़ूंगा मैं, ठीक या है, फिर एवरेज। जो जरूरी नहीं है कि लेवल अभी से मत डिसाइड करो। ठीक है, जो आपके कार्ड में निकल गया उसमें जो जिस पे आप बेस्ट बोल सकते हो, ठीक हाँ। है, बस आप उसको, क्योंकि देखो वहां 1 मिनट में आप क्या ही कंटेंट तैयार करोगे। 1 मिनट में बस आप ऑर्गेनाइज करोगे अपने थॉट्स को कि हाँ, क्या सही क्या बात। बोलना है, सिर्फ ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, उस टाइम पे 1 मिनट में आप कंटेंट डेवलप नहीं करोगे आप।
ठीक है, आप कंप्यूटर तो है नहीं, जो इंफॉर्मेशन आपके अंदर है बस आपको ऑर्गेनाइज करने पे ध्यान देना है कि वो सही से ऑर्गेनाइज हो जाए, स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है, और एंड कहाँ होगा, ठीक है, ये चीज समझ ध्यान गया। रखना है। एंड में एकदम क्या बोलते हैं, हरी नहीं करना है कि एकदम जल्दी जल्दी करके एकदम खत्म कर रहे हैं, समझ गए ना। ठीक है। हाँ, तो अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कंटेंट कम है, अगर कंटेंट आपके पास कम है तो थोड़ा हाँ, सा स्पीड स्लो रखिएगा, समझ गया। ठीक है, और अगर कंटेंट आपके पास ज्यादा है ज्यादा तो फिर स्पीड फास्ट फास्ट। कर देना। हाँ, ये अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये वो चीज है जो एडेप्टेबिलिटी में आता है, ये चीज आपको वहां पे डेवलप करनी करनी पड़ेगी, पड़ेगी। ठीक है। दूसरी चीज, ग्रुप जब आप देखेंगे तो ग्रुप हम्म, डिस्कशन में ये भी ध्यान रखना है कि कौन कैसा बोल रहा है, समझ गया। ठीक है, कौन कैसे बोल रहा है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, नोटिस करना है, एकदम अटेंटिव रहना है हर टाइम पे, हर टेस्ट में अटेंटिव रहना है, हर टेस्ट में लर्न करना है, ठीक है, इम्प्रोवाइज हम्म, करना है, ठीक है, और एग्जीक्यूट करना है। ये तीनों चीजें, समझ गया। ये पूरा डे 1 से लेकर के 5 तक आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। बाकी भले एंजॉय करे, बाकी कुछ भी करे, लेकिन आपको हर चीज में लर्न करना है, इम्प्रोवाइज करना है, एडप्ट करना है, और उसको फिर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। किसी भी ठीक है। तरीके से आप वहां से सिलेक्शन हो चाहे ना हो, आप वहां से रिटर्न होकर के इस थॉट के साथ नहीं आएंगे कि काश ये वाली चीज मैंने कर ली होती, समझ गए ना। ठीक है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए था कि shit, अगर वहां पे ये वाला चीज ऐसे कर लेता मैं तो ठीक था। अगर दिमाग में आ रहा है तो एग्जीक्यूट करो उसको, ठीक है। ठीक है। रिपेंट का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, हम्म, ठीक है ना। और रिपेंट का ऑप्शन इसलिए भी नहीं होना चाहिए ना क्योंकि OLQ में ये आता नहीं है, ठीक हम्म, है। और सारी की सारी जो टेस्ट होते हैं वो किस चीज के लिए वो है, क्या बोलते हैं अपना, टारगेटेड है, ठीक है। OLQ के लिए। सारे, हाँ, हर टेस्ट आपको ये मतलब चेक करता है कि आपके अंदर वो OLQ है कि नहीं है, हम्म, है, ठीक है। तो इसी में ग्राउंड वाले टास्क बस ये टेस्ट भी करते हैं कि आपके मतलब, अब ये नहीं है ना कि बंदा 2 बाल्टी पानी भी ना उठा पाए, है ना, हम्म, थोड़ी बहुत तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल चीज सर। का आपको ध्यान रखना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होने के वजह से या फिजिकल फिटनेस, फिटनेस तो होनी ही चाहिए, फिटनेस इज अ पार्ट ऑफ हम्म, बीइंग अ हेल्दी, हेल्दी पर्सन इज मोर इफेक्टिव देन अनहेल्दी पर्सन, सीधी सी बात है। नहीं सर, फिटनेस तो हो जाएगी। फिटनेस तो होनी चाहिए, है ना। हम्म, बाकी ऐसा कुछ आपसे सुपर ह्यूमन वाला टास्क नहीं कराएंगे वो, ठीक है। बाकी ये है कि कुछ टास्क जो होते हैं वो उनके ऊपर भी होते हैं, जैसे उज्जवल ने बताया था उनके में स्नेक रेस नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है टास्क चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो नहीं वो अब तो ऐसे सही। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको लिसन करना है, हम्म, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, हम्म, वो चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, ठीक है, हाँ, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। वो क्या ठीक है। बोल रहे हैं, कैसे बोलना, A to Z वहां पे चीजें जो है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बस आपको बोल देंगे कर लो, जो है वो हम देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग विल बी हम्म, एक्सप्लेन्ड इन डिटेल एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट, ठीक है। बस समझ गए इस सर। चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो ये है कि दिमाग में हमेशा ये रखना कि भाई आज का काम अगर अच्छे से किया, हम्म, ठीक है, तो ये जो है आपका, अगर अच्छे से आपने एक्ट किया आज, सही तरीके से किया, दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग डे, है कि हम्म, नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई सर। और आपसे आगे नहीं निकल जाए, इस चीज के लिए ध्यान रखना है। अगर किसी और का टोन जो है या किसी और का साउंड जो है वो आपसे ऊपर जा रहा है तो कोशिश करिए, लेकिन उस कोशिश में अपना गला फाड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम्म, हो सकता है भाई वो बिल्कुल। नेचुरली हाई मतलब हाई टोन हाई पे हो। बोलता हो, ठीक है, तो दूसरे की क्वालिटी को रिस्पेक्ट भी देनी है। हम्म? ठीक है सर। ऐसा नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट, अगर किसी के अंदर कोई क्वालिटी है तो उसको रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए ना, उस चीज का क्रेडिट भी मिलना चाहिए, है ना। लेकिन कोशिश आपको अपने तरफ से करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं एक सिंपल सा एक्ट बता रहा हूं,
ठीक है। अगर आप किसी ग्राउंड में बैठे हुए हैं, मान लीजिए, और आपकी एज आज के डेट में कितनी है, अभी 24 है, हाँ ठीक है। अब आप कोई 6 7 साल के, ठीक है, बच्चे मेरी जो है वजह वो, से तो 28 है, लेकिन ठीक है। कोई नहीं, 24 भी सही है। हाँ, कोई नहीं, आप मतलब आपके 6 7 साल के बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, है ना। हाँ ये मान करके चलिए कि वो आपस में कुछ गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे सीधे सीधे बताइए कि अगर उसमें कोई बच्चा एफर्ट हाँ लगा रहा है, ठीक है, हम्म, तो वो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा सर। भले वो फेल हो रहा है, बट वो हम्म, हार नहीं मान रहा है, ये चीज दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी। है ना। और अगर वो शर्मा रहा है, गिल्ट फील कर रहा है, तो वो भी दिखेगा, हाँ है वो भी ना। दिखेगा। उनका डेली का काम यही है, आपके ये अंदर देखना गिल्ट की शर्मा फील, रहे नहीं। हाँ, आपके अंदर गिल्ट की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर फेलियर की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। शो होना चाहिए कि आप एफर्ट लगा रहे हैं, यू हम्म आर ए वॉरियर, ठीक है। ये शो करना है कि आप वॉरियर हैं, आप एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। हम्म, आप दिमाग लगा रहे हैं, आप कंप्लीट अपना पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज दिखना चाहिए। समझ गए? ठीक है। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, फिर इसके अलावा और क्या आता है? और बाकी तो एक और चीज है जिसमें आप अपने आप मतलब लेक्चरेट के अलावा एक और चीज है जिसमें आप अपना एफर्ट अच्छे तरीके से डाल सकते हैं, वो है मिलिट्री प्लानिंग, जिसको हम ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं, हम्म, जो हमने किया था, जिसमें फिल्मी स्टाइल में हाँ बहुत सारे सिचुएशन एक साथ मिल जाते हैं और 3 घंटे के अंदर सारा पूरा सीन खत्म करके और आपको अपने टारगेट को अचीव करना होता है ना। हम्म, उसमें मेन चीज आपको ये ध्यान देना है कि जो लास्ट का जो टास्क था, जैसे कि आपको कहीं मैच खेलने जाना है, ठीक है, तो आप हम्म, मैच खेल भी रहे हैं, आप जीत भी रहे हैं, ठीक है, और वापस अगर आने का उसमें मेंशन है तो उसको रिटर्न भी कर रहे हैं। ज्यादातर क्या होता है, जो मेन टास्क है वो करके भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको ध्यान देना है? इसमें सबसे वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है पंचायत कि पंचायत इकट्ठे आपके, करके हाँ, लिखना है। आपके रिसोर्सेज जो है वो आप लिस्ट करेंगे, आप अपनी हाँ प्रायोरिटीज जो है वो सेट करेंगे, है कि नहीं है? हाँ, उसके बाद ही आप एक्ट करेंगे, ठीक है। और समझ लॉजिकली गया। करिएगा। अगर आदमी मेंशन नहीं है तो फिर आप एज्यूम कर लीजिए, मतलब अगर टेम्पू में है, अब आप ऐसे भी इलॉजिकली एज्यूम मत कर लेना कि आपने लिख दिया कहीं पे कि वी हैव अ जीप, और आपने लिख दिया कि हम 25 का ग्रुप है। जीप हम्म, में क्या ठूसम ठूस करके थोड़ी जाओगे आप, हाँ है कि नहीं है? और तो ये चीज है, ऊपर से आपने लिखा हुआ है, देखो हिंट क्या होता है। अब जैसे बास्केटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं, ठीक है, हम्म, अब आप लिख दोगे हम 25 के ग्रुप है। अब 25 का कौन सा टीम बास्केटबॉल में जाती है खेलने? हाँ ठीक है। तो ये इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें ना हिडन होती है जो आपको बताते नहीं है, ठीक है। तो आप इन ठीक है सर। चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद में आपका वही ग्रुप टास्क में आपका क्या बोलते हैं, हाफ ग्रुप टास्क होगा, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होगा, ठीक है। 1 से 10 तक होता है, 1 to 10 होता है, और इतने ही मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसमें अगेन वही चीज है, आपका एफर्ट दिखना चाहिए, हम्म, आपके अंदर फियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब ठीक है OLQ में सर। आते हैं, ठीक है। ग्रुप टास्क में। हाँ, मतलब ग्रुप टास्क एक टाइटल है, उसके अंदर ये एक्सरसाइजेज होती है ना। ठीक है। हाँ, तो उसमें ये चीज है कि नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीजें दिखनी चाहिए, एफर्ट दिखना चाहिए, वॉरियर का आपका जो है वो ट्रेट दिखना चाहिए, ठीक है। ठीक तो है। ये चीज है, फियर नहीं दिखना चाहिए उसमें, ठीक है। इन हम्म, चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गया। हाँ, उसके बाद में लास्ट जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। हम्म, तो इंटरव्यू में क्या है? इंटरव्यू इज सिंपली, मैं बोलता हूं, इंटरेक्शन है भाई, ठीक है। अच्छा ये ठीक है। इंटरेक्शन होता है पर्सन 1 और पर्सन 2 के बीच में। टू का। हाँ, ठीक है। तो अब देखो, एक तरफ आप बैठे हैं, ठीक है, हम्म, और एक तरफ इंटरव्यूअर बैठा है, ठीक है। हम्म, अब ये क्या है कि ये ना जज करते हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर